सर, इससे वर्तमान पुलिस प्रशासन को प्रेरणा लेना चाहिए। किस तरह का प्रेरणा उनकी कार्यों का प्रेरणा मुझे सौभाग्य है कि बहन जी रीता वर्मा हमारे एसपी रणधीर प्रसाद वर्मा को उनके 34वें शहादत दिवस पर हर साल की तरह इस वर्ष भी आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर उनके आत्मकथ प्रतिमा के सामने एक विशेष कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मौजूद रहे। इस श्रद्धांजलि सभा में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, विधायक रागिनी सिंह और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी श्रद्धासुमन अर्पित कर शहीद रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि दी। मौके पर पूर्व मंत्री सह शहीद रणधीर वर्मा की पत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा उपस्थित थी। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि हम लोगों की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि जिस देश को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इस पर हमें विचार और कार्य करने की जरूरत है। साथ ही उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड का गौरवपूर्ण इतिहास कहीं से भी बाकी अन्य राज्यों से कम नहीं है। देश की आज़ादी की लड़ाई हो या देश के दुश्मनों से लोहा लेने की बात हो, तो झारखंड हमेशा से इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। वहीं राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि आज के पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को शहीद रणधीर वर्मा से प्रेरणा लेने की जरूरत है। मुझे सौभाग्य है कि बहन जी रीता वर्मा हमारे साथ लोकसभा में रही हैं। मैं 89 में पहली बार चुनकर आया था, उसके बाद मैं लगातार रहा हूँ लोकसभा में। पर यहाँ पर उनके जो बातें सुनी थी, यहाँ आकर मुझे एहसास भी हुआ, समझ में आया कि देश के लिए कुर्बानी किस ढंग से लोग करते हैं, वो उसको हम सबको एहसास करना चाहिए। और ये झारखंड जिस राज्य में हम आए हैं, यहाँ के हम जो कुर्बानियों का इतिहास देखते हैं तो समझ में आता है कि बहुत पहले से यहाँ के नौजवान कुर्बानी देते रहे। और यहाँ पर एक खास बात देखिए, यहाँ पर हमेशा कुर्बानी नौजवान लोगों ने अधिकांश दी है। तो मेरी बहुत बहुत उनके प्रति आदर और सम्मान। और वास्तव में रणधीर वर्मा जी ने आज़ादी के बाद जो मापदंड और जब खालिस्तानियों का मामला चल रहा था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में उस स्थान के रहने वाले हैं जहाँ पर ये घटनाएं बहुत होती थी, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कुर्बानी के लिए कहना तो आसान होता है, पर कुर्बानी देना आसान नहीं होता है। हम सबकी समझ में आता है। तो मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। सर, इससे वर्तमान पुलिस प्रशासन को प्रेरणा लेना चाहिए। किस तरह का प्रेरणा उनकी कार्यों का प्रेरणा, उनके क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक के संबंध का प्रेरणा, मतलब प्रेरणा उनके जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इनको आके इस प्रतिमा के सामने उनका प्रेरणा लेना चाहिए। क्या लगता है से जुड़ेंगे सर, आज आप 34वें शहादत दिवस पर आए हैं, इसके बारे में बताइए, आज यहाँ पर क्या करना? अमर शहीद रणधीर वर्मा जी देश के लिए जीने का संकल्प लेकर के अपने जीवन को आहुति देने का काम किया और देश की एकता और एकात्मता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन को बलिदानी देने का काम किया। खालिस्तानी जो देश के एकात्मता को खतरे में डालने का काम करते थे, वो उनका धनबाद में आना, बैंक डकैती करना और एक जाबाज पुलिस अफसर के रूप में उन खालिस्तानी आतंकवादियों का मौत के घाट उतारने के बाद अपनी जीवन को बलिदानी देने का काम किया। ऐसे अमीर शहीद को हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आज शहादत दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, काफी सारे कार्यक्रम के आयोजन किए गए, इसके बारे में बताइए। आज शहादत दिवस है और कोयलांचल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोयलांचल वासियों को रणधीर प्रसाद वर्मा जी के शहादत से यह सीख लेने की आवश्यकता है कि किस प्रकार उन्होंने अपने आप को कर्तव्य के बलि वेदी पर बलिदान किया। यह खास करके आज युवाओं के लिए, आज के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं रणधीर प्रसाद वर्मा जी। और यह हम सब के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमारे लिए कर्तव्य हमारा पहला
हम जिस जगह हैं, जहाँ हैं, जिस दायित्व पर हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, अपने राज्य, अपने राष्ट्र, अपने समाज की रक्षा बेहतरी के लिए हम अपने कर्तव्य करें, यह संदेश।